नारियां जिस तरह से इतना प्लानिंग से बदला लेती है, इतने प्लानिंग से पॉलिटिक्स खेलती, यही आज की सीरियलों में दिखाया हुआ है। तो प्रैक्टिकल समाज में ऐसे कृत्य होते होंगे तभी तो सीरियल बनती है कि नहीं बनती है। तो ऐसी दुष्शिलाएं भी है या नहीं है समाज के अंदर, है जो दुष्टता का व्यवहार करती है। तो इसीलिए बहुत एक्यूरेट, एप्ट नाम का चयन महर्षि वेदव्यास जी ने किया है। आज से 5000 साल पहले वर्तमान समय के लोगों के कैरेक्टर और फीचर्स को देखा था समाधि अवस्था में, और इसीलिए गीता वर्तमान समय के लिए ही है और समय के लिए नहीं है। तो पांडव भी है, कौरव भी है आज के समाज के अंदर, और गीता का ज्ञान की आवश्यकता भी वर्तमान समय में है। इसलिए दिखाते कि गीता का जन्म कब हुआ, तो कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के संघर्ष के बीच हुआ, जहां दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है, प्रेक्षपास्त्र चलने शुरू होने वाले हैं, युद्ध का शंखनाद गूंज उठा है। युद्ध की उत्तेजना के कोलाहल में, इस संघर्ष के कारण सैनिकों का हृदय विदीर्ण होने लगा है। ऐसे समय पर गीता ज्ञान दिए जाने कारण गीता को संघर्ष का शास्त्र भी कहा हुआ है। पिछले साल गीता जयंती पर मैं कुरुक्षेत्र गई थी। जब कुरुक्षेत्र गई कार्यक्रम के बाद मुझे वहां के भाई बहनों ने कहा चलो आपको यहाँ के ऐतिहासिक स्थान दिखाने ले चलते हैं। जब हम गए तो रास्ते में जाते हुए मुझे बताया गया कि कुरुक्षेत्र का नाम पहले कुरुक्षेत्र नहीं था। तो मैंने पूछा क्या था, तो कहा कुरुक्षेत्र का नाम पहले स्थानेश्वर था, एक बहुत छोटा शिवजी का मंदिर जो आज भी है वहां पर, और उस शिवजी के मंदिर से ही उस गांव को जाना जाता था, स्थानेश्वर, जो थानेसर डिस्ट्रिक्ट में आता था। तो मैंने पूछा फिर कुरुक्षेत्र नाम कब पड़ा, तो उस समय मुझे बताया गया कि 1947 में एक कलेक्टर यहां आए थे, और जिन्हें ये महसूस हुआ कि इतनी बड़ी ऐतिहासिक घटना यहां घटी और उसका नामो निशान नहीं है, तो उस समय उन्होंने नाम को चेंज किया, स्थानेश्वर से कुरुक्षेत्र नाम रखा। जहां साक्षात भगवान आए हो, जहां इतनी बड़ी युद्ध की घटना घटी हो और उसका नामो निशान नहीं, तो उसने उसका नाम चेंज किया, जो मैंने इंटरनेट में जाकर के वेरीफाई किया और सही बात मिली। और उसके बाद उसने धीरे धीरे कुरुक्षेत्र को डेवलप करना शुरू किया और धीरे धीरे उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ले आया। आज भी अगर कुरुक्षेत्र के रेलवे स्टेशन पर आप जाएंगे तो एक तरफ कुरुक्षेत्र मिलेगा तो दूसरी ओर थानेसर ही लिखा हुआ मिलेगा। थानेसर डिस्ट्रिक्ट में था। मना मुझे इतना आश्चर्य लगा इस बात को सुनते हुए, क्यों कि जहां भगवान आए, इतनी बड़ा महत्वपूर्ण गीता ज्ञान दिया हुआ हो, इतना बड़ा युद्ध हुआ हो, और उसका नामो निशान भारत के नक्शे पर नहीं, 1947 तक। कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है कि 1947 के बाद उसको रिकॉग्निशन मिलता है। खैर, और आज से 5000 साल पहले महर्षि वेदव्यास जी ने कुरुक्षेत्र को देखा था। भावार्थ ये कि कुरुक्षेत्र नाम पढ़ने के बाद ही
शायद भारत के अंदर तो क्या, लेकिन सारे विश्व के अंदर घर घर में महाभारत होने लगा है कि नहीं होने लगा है। महाभारत शुरू हुआ, इसीलिए कुरुक्षेत्र का वर्णन आता है। अगर शायद ये कुरुक्षेत्र नाम नहीं लिखते थे तो कुरुक्षेत्र बनता भी नहीं था, है कि नहीं। खैर, उसके बाद मुझे लेके गए ज्योतिसर। ज्योतिसर वो स्थान है जहां कहते एक्चुअल युद्ध हुआ था, वो मैदान है।